दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सबको बताना चाहते हैं, आप अगर टेलर हैं तो मशीन रिपेयरिंग का काम नहीं कुछ जानते हैं तो मशीन ठीक करने वाला इतने महंगा 1000 रुपये 1500 रुपये ले लेते हैं। मशीन में खराब कुछ नहीं होता है, खाली वही सुई बदलने रहती है, कहीं सडन थोड़ा इधर उधर हो गया, कहीं गज टेढ़ा हो गया। इसके पता है 1000 रुपये 1500 रुपये ले लेते हैं हमारे यहाँ। इसीलिए इतना जरूर काम सीखे हैं मशीन में। अगर आप टेलर हैं, बुटीक चलाते हैं, या खुद की टेलर की शॉप है, या घर में हाउस वाइफ है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये शटल होता है, इसको बोलते शटल। हाँ, अगर ये खराब हो गया तो इसमें थोड़ा आवाज़ आने लगती है। इसको आप अपने हाथ से खुद घर में बदल सकते हैं। मैकेनिक के पास जाओगे, 1000 रुपये 1500 से नीचे नहीं बनाएगा। होता कुछ नहीं इसमें। हाँ, हल्की फुल्की कमी होती है, वो घंटे 2 घंटे लगा करके तुमसे अच्छा खासा पैसा वसूल लेते हैं। तो इसीलिए हम सभी बहनों से कहना चाहते हैं, अगर आप घर में सिलाई काम करते हैं तो एक पेचकस, एक प्लास, एक हथौड़ी, इतना सामान जरूर अपने पास रखे हैं। और थोड़े बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए काम की। हाँ, पता लगे काम करते करते सूट सिल रहे थे, मशीन खराब हो गई, काम रुक गया। इतना जानकारी जरूर होगा, हल्की फुल्की मशीन खराब हो या ज़्यादा खराब हो, अपने हाथ आप ठीक करें। ठीक करने के लिए बस 4-5 चीज़ें चाहिए। मशीन में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुई उल्टा बांध देते हैं, कहीं सुई की नोक खराब है, आप काम कर रहे हैं, काम करते 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 सब कपड़े खराब हो जाएंगे। इसीलिए मशीन जब खराब हो, सबसे पहले उसकी सफाई करें। हाँ, सफाई करें और सब जगह तेल डालें जरूर है। आधी सर्विस तो आपकी ऐसी हो जाएगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, बस जितने पार्ट पुर्जे हैं सब जगह तेल डालें। और सबसे बड़ी खास बात हम बहनों को बताना चाहते हैं, अगर हल्का कपड़ा है तो उसमें कम नंबर की सुई लगती है, और ज़्यादा मोटा कपड़ा ज़्यादा नंबर की सुई लगती है। अगर मोटा कपड़ा 18 इंच 20 इंच 22 इंच नंबर की सुई लगेगी। अगर कपड़ा हल्का पतला है तो उसमें छोटी मशीन कम नंबर की सुई लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को ज़्यादातर पतले कपड़े में काम करना रहता है। ये देखो, तेल डाल दो, सुई बदल दो, हर जगह सफाई कर दो, हर जगह ऑयलिंग कर दो, अपने आप मशीन हल्की चलने लगेगी। मशीन में होता कुछ नहीं, मैकेनिक लोग आते हैं, खाली सुई बदल देते हैं और साफ सफाई कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, बिल्कुल मशीन अच्छी चलने लगती है। तो आपको अगर सिलाई आती है तो इतना काम जरूर आना चाहिए। हाँ, कि अपने आप खुद मशीन ठीक कर ले। हाँ, जब तक खुद नहीं ठीक करेंगे, 8 दिन में मशीन आपकी खराब होती रहेगी, 8 दिन में 10 दिन में मैकेनिक आएगा, 1000 रुपये 500 रुपये 1500 रुपये 300 रुपये लेता रहे। पता लगे जितना आपने कमाया नहीं वो सब सर्विस के रूप में ले लेगा। और सबसे बड़ी खास बात होती है मशीन में कि ये सुई जो बांधने, बहुत सी बहनें होती हैं जो उल्टा सुई बांध देती हैं। हाँ, नाली एक में, सुई में एक नाली टाइप की बनी होती है, उसको बाहर रखना होता है और चिकना वाला सिरा अंदर रखना होता है। अगर इसको आपने गलत बांध दिया तो इसके द्वारा कभी मशीन सही नहीं चलेगी। हाँ, फिर परेशान रहोगे आप लोग। ये देखो, ये बहनों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जो एक नाली इसमें बनी है, इसमें धागा, नाली के द्वारा ही धागा अंदर जाता है, तब मशीन चलती है। अगर ये नाली वाला सिरा आपने बाहर तरफ कर दिया तो नहीं मशीन चलेगी। उस नाली में ही धागा, एक नाली पतली सी दिखाई देती होगी बड़ी मशीनों में, उस नाली के द्वारा ही धागा चलता है, तभी सिलाई सही आती है, नहीं से सिलाई सही नहीं आती है। कभी मशीन खराब हो, सबसे पहले सुई बदलें, तेल डालें, सर्विसिंग करें। देखो कितनी हल्की मशीन चलने लगी। यही मशीन अगर जाम थी, आयल नहीं पड़ा था, आयल पड़ा, सफाई कर दी, मशीन अच्छी चलने लगेगी। अगर आप लोग अब इतना काम नहीं सीखेंगे हैं तो हमेशा परेशान रहेंगे। काम करने के लिए काम सीखना जरूरी होता है। आप मशीन चलाते हैं, टेलर हैं, तो इतना जरूर जानकारी हो कि मशीन कैसे ठीक करें। जब तक खुद से ठीक करना नहीं जानेंगे हम, खुद के औजार नहीं होंगे, तब तक आप मैकेनिक बुला 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 के परेशान रहोगे, फिर एक दिन सिलाई छोड़ भागोगे। इसीलिए सिलाई काम करते हैं तो आपको इतना जरूर आना चाहिए है कि हम खुद अपनी मशीन कैसे ठीक करें। मशीन में होता कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की सर्विस में आपकी मशीन है। जब टाइम मिले तब हफ्ते में जरूर एक दिन सर्विस करें। सर्विस करने में कुछ नहीं होता है।
अगर सर्विस नहीं करोगे तो मशीन जाम हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। फिर आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर वाला कहेगा 4 दिन 2 दिन बाद करेंगे सर्विस, आपका काम रुक जाएगा। इसलिए इतना जरूर काम जान लें कि हल्का फुल्का काम अपने आप स्वयं कर लें। बहनों भाइयों, अगर आपको सिलाई का काम आता है, आप टेलर मास्टर हैं, तो आपको मशीन रिपेयरिंग भी आनी चाहिए। अगर मशीन रिपेयरिंग नहीं आती है तो आपका नुकसान होता रहेगा हमेशा। किसी मशीन ख़राब हो गई, किसी बुटीक वाले काम कैसे दो पाओगे आप? काम के लिए हमेशा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी मशीन ख़राब हो गई, आप मैकेनिक के पास जाओगे, वो 8 दिन का आपका टाइम ले लेगा, 4 दिन का टाइम ले लेगा। अभी मशीन ठीक नहीं, अभी मशीन ठीक हुई। मशीन में होता कुछ नहीं, खाली सुई और शटल गज 3 चीज़ें ख़राब होती हैं। आपके पास अगर पेचकस, प्लास, हथौड़ी ये चीज़ें हैं तो आप अपने आप आराम से आप काम कर सकते हैं। अपने आप बदल लो, सुई बदल लो, शटल बदल लो, गज बदल लो। हाँ, हथौड़ी, पेचकस, प्लास की वजह से। हाँ, और सबसे अच्छा काम है अपने हाथ का सर्विस करनी। पता लगी काम देना, कोई आप मैकेनिक कह रहा है मेरे पास टाइम में 4 दिन बाद आएंगे, 8 दिन बाद आएंगे, आपका काम लेट हो जाएगा। इसलिए खुद शटल बदल ले, खुद गज बदल ले, खुद बूट बदल ले, पटरी बदल ले, सुई बदल ले। सबसे जल्दी ख़राब इसमें सुई होती है। काम करते करते सुई की नोक ख़राब हो जाती है तो सिलन कपड़े से कोड़ने लगती है। इसीलिए सुई बदल लो अपने हाथ, और अच्छे कंपनी की सुई लगाओ, जल्दी सुई ख़राब नहीं होगी। अगर आप सर्विस नहीं सीखोगे मशीन के तो आपकी दुकान में, आपके घर में एक दिन घाटा हो जाएगा। सर्विस वाले 500, 1000, 1500 रुपये तक लेते हैं, 1500 रुपये। पता लगी आप जितना कमाओगे नहीं उतने तो मैकेनिक ले लेगा। हाँ, इसीलिए आपको सिलाई के साथ साथ मशीन रिपेयरिंग मास्टर भी बनना है। मशीन में कुछ नहीं ख़राब होता है। हर 15 दिन में पूरी मशीन की ऑयलिंग करें और सफाई करें। कुछ मशीनें तो रखे रखे जाम हो जाती हैं, ख़राब कुछ नहीं होता उनमें। मैकेनिक आता है 1500 रुपये लेता, कहता है आपकी मशीन जाम है। होता कुछ नहीं उसमें, खाली ऑयलिंग करके हर पार्ट पुर्जे में। हाँ, इसलिए बहुत घरों में रखे रखे मशीनें ख़राब हो जाती हैं। उन मशीनों को चलाएं ज़रूर हर 15 दिन।